बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आपने कढ़ाइयाँ तो बहुत तरह की खाई भी होंगी और यकीनन बनाई भी होंगी, लेकिन ये चिकन कढ़ाई थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आपको ये बहुत डिफरेंट भी लगेगी और आपको खा के मज़ा भी आ जाएगा। चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये आम कढ़ाइयों से बहुत मुख्तलिफ़ कढ़ाई है। यकीनन आप इसको बनाएंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। आधे कप से ज़्यादा इसलिए लिया है कि कढ़ाई बनाने में अमूमन ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको 2-3 चम्मच ऊपर लिए हैं आधे कप से। साथ ही मैंने इसमें कढ़ाई कट किया हुआ चिकन शामिल किया है, मतलब छोटे पीस हैं, और ये भी आधा किलो चिकन लिया है। साथ ही इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है। मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डाला है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको मीडियम हीट करके इसको चिकन के साथ इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसको फ्राई करने में कि इसका कलर जो है वो चिकन का चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं और 2 खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इन अज्जा के साथ भी हमें इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। मतलब हमें ये जो लहसुन अदरक हमने इसमें शामिल किया है, हमें उसका पानी ड्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद लहसुन अदरक का पानी ड्राई हो गया था। अब यहाँ मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने 2 या 4 पीसेस में कट करके इस तरह से पूरे चिकन के ऊपर डाल दिया है। ये टमाटर अभी मैंने छिलकों के साथ ही कट करके इस पर डाले हैं। ये थोड़ा सा पकेंगे तो इसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा और हम इसको आसानी से छिलका इसका उतार देंगे। आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 12 से 15 मिनट के बाद टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसका छिलका नरम हो गया है। टमाटरों का छिलका नरम हो जाएगा तो हम इसको बहुत आसानी के साथ इस तरीके से उतार लेंगे। मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई में से आपकी फ़ेवरेट कढ़ाई कौन सी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तमाम टमाटरों का छिलका उतार दिया है। अब हीट को मैंने थोड़ा सा मीडियम करते हुए इसकी भुनाई शुरू करनी है। आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तेज़ आंच रखते हुए मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भूना है और इसकी भुनाई करते हुए हमें इसको इतना भूनना है कि ऑयल अलहदा हो जाए और टमाटर जो हैं वो ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएं। आप देख सकते हैं तेल अलहदा हो गया है और टमाटर ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अब यहाँ मैंने इसमें आधा कप क्रीम का शामिल किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाले का शामिल किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें मज़ीद स्लाइस करके मैंने इसमें स्टेज पर भी शामिल कर दी हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसालों का इस्तेमाल हमने इस कढ़ाई में नहीं करना, सिर्फ यही 4-5 अज्जा इस कढ़ाई में जाएंगे और इन्हीं के साथ ये कढ़ाई इंतहाई लजीज, परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इन अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम के लिए रख दिया था और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और मज़ेदार कढ़ाई जो है वो आपके सामने बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको इसमें झाग नज़र आ रहे होंगे। ये झाग अमूमन जो हम स्पैचुला यूज़ करते हैं सिलिकॉन का, उसकी वजह से बनते हैं। अगर मैं इसमें किसी दूसरे चमचे का इस्तेमाल करूँगी तो ये झाग आपको नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें 1-2 हरी मिर्चें बीच से काट के शामिल की हैं। साथ ही चंद हरा धनिए के पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस कढ़ाई में अदरक का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा हरा धनिया डालने की ज़रूरत है। इसकी ग्रेवी इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनती है। हमने जो क्रीम इसमें शामिल की है इसका टेक्सचर उससे बहुत अच्छा बनेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।